चास प्रखंड के पुनरू मौजा की जमीन के एक टुकड़े को लेकर पैदा हुआ विवाद गहराने लगा है और इस मामले ने हमेशा साथ रहने वाले लोगों के दिलों के बीच की दूरियां बढ़ा दी है। पूरे प्रकरण पर एक समुदाय विशेष से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई है। इस मामले में जमीन से जुड़ा चास अंचल कार्यालय जवाब देने को तैयार नहीं है। चास अंचल के पुनरू मौजा की एक जमीन को एक खास समुदाय विशेष के इस्तेमाल के लिए देने और उसकी चहारदीवारी कराए जाने के फैसले ने ग्रामीणों को उबाल कर रख दिया है। पूरे प्रकरण पर ग्रामीणों ने अपने तेवर दिखाए हैं और विरोध जताया है। ग्रामीण कहते हैं कि उक्त भूमि पुनरू मौजा की है, जिसका खाता संख्या 263 व प्लॉट संख्या 799 है। अब तक सार्वजनिक व धार्मिक काम के लिए उक्त जमीन का उपयोग किया जाता रहा है। अब तक दोनों समुदाय के लोग उक्त जमीन का उपयोग करते रहे हैं। पुनरू गांव के लोगों के लिए उक्त जमीन काफी अहमियत रखती है। यहाँ चरवाहे दिन भर गाय मवेशियों को चराते हैं और खुद भी आराम फरमाते हैं। सभी लोगों के लिए पुनरू मौजा की इस जमीन की अपनी उपयोगिता रही है, लेकिन अब उसे एक खास समुदाय के उपयोग के लिए दिए जाने का फैसला ग्रामीणों को अपनी शिकायत प्रशासन के ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए विवश कर दिया है और उनको उबालने लगा है। ग्रामीण खास समुदाय को उक्त जमीन के टुकड़े को दिए जाने का विरोध कर रहे हैं और लगातार अपनी बात मीडिया से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच मामला पूर्व मंत्री व चंदनकरी के विधायक तथा झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी के संज्ञान में भी लाया गया है और उन्होंने भी इस मामले में तत्काल एक्शन लेने के लिए प्रशासन को लिखा है। मामला संज्ञान में आया था। पुनरू में अपने एक गांव के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने एक भेजा है एप्लीकेशन, ज्वाइंट पिटीशन, जिसमें कहा गया है कि वे राज्य सरकार की तरफ से बिना मेरे अनुशंसा से, विधायक की अनुशंसा और लगती है, कब्रिस्तान हो चाहे जाहिर स्थान हो, इन सब के निर्माण के लिए, लेकिन हम लोगों ने कोई अनुशंसा नहीं किया था। उसके बावजूद भी वहाँ अनुशंसित किया गया है और जिस जगह पे कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए गड्ढे खोड़े गए हैं वो जीएम लैंड है, माने वो कब्रिस्तान के लिए नहीं है, वो जीएम लैंड है। तो हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारियों को कहा है कि विकास के लिए उस जीएम लैंड को रखिए और इस तरह से आप उसको काम करने के लिए मत दीजिए, नहीं तो वहाँ लोगों को परेशानी होगी। तो हम लोगों ने मांग किया है, हम लोगों ने कहा भी है कि उस जीएम लैंड को किसी विकास कार्य के लिए सुरक्षित रखिए, ना कि कब्रिस्तान बनाने के लिए घेराबंदी करके उसको एक विशेष समुदाय के लिए आरक्षित कर दीजिए। इससे एक गलत परंपरा और गलत संदेश जाएगा, इससे बचिए। और जहाँ तक इस सरकार की बातें हैं, तो इस सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में, जो पिछली सरकार थी, अभी की जो सरकार अभी आई है, उसी का पार्ट 2 है। इन लोगों ने जिस स्तर पे जितने ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है, जाहिर स्थान पीछे छूट गया है, जाहिर स्थान का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान बराबर हुआ। तो मैंने कहा ना, सरकार का मुखौटा जो भी बदल जाए, लेकिन सरकार का जो एजेंडा है वो आलिम साहब और हाफिज साहब जैसे लोग ही सेट करते हैं। मामला लगातार गहरा रहा है। जमीन का यह विवाद ग्रामीणों को आक्रोश से भर रहा है कि वे लगातार अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने में लगे हैं। इस पूरे प्रकरण पर अंचल कार्यालय खामोश है। अंचल अधिकारी ऑफ कैमरा बताते हैं कि जमीन का टुकड़ा की प्रवृत्ति कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। मीडिया के पहुंचने पर वे जमीन की अद्यतन जानकारी लेने के लिए अमीन को अपने कार्यालय में बुलाते हैं, फिर माजरा समझते हैं और प्रेस को बताने के बजाय कैमरा से बाहर निकल आते हैं। लीजिए जो रिपोर्ट मेरा है, आप कंपनी क्या है, मतलब क्या मामला क्या है, किस तरह का मामला? अरे रखिए ना, अभी बताएंगे, पहले समझने दीजिए ना, पहले रखिए इसको, रखिए। चास अंचल के पुनरू मौजा का उक्त भूखंड तालाब व घनी आबादी से सटा हुआ है और अब तक सबके उपयोग में आता रहा है। इस हालत में अब उसकी घेराबंदी कर उसे किसी खास प्रयोजन के लिए आरक्षित करने की बात ग्रामीण पचा नहीं पा रहे हैं और विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जमीन आपका जीएम लैंड है और हम आपके माध्यम से सीओ साहब को बोलेंगे कि अपना वो किस तरह से उनको बंदोबस्त कर दिया है, ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर इसमें किसी तरह का बाउंड्री हो
तो अगर किसी तरह का अगर मारपीट होती है, झगड़ा झंझट होता है, उसका जिम्मेदारी स्वयं सीओ को भुगतना पड़ेगा। अब माननीय विधायक जी भी ये बात को बोले हैं कि ये जीएम लैंड किसी एक व्यक्ति समुदाय को देने का आदेश उनका नहीं है। पहले भी हमारे जब खेल मंत्री थे माननीय अमर कुमार बावरी जी, उनको 2022 में या 20 या 22 में उनको अपना मद से उनको अपना घेराबंदी के लिए दिए भी थे। उसके बाद भी वो अपना जो दूसरा समुदाय है मोहम्मडन भाई लोग, वहाँ पे आकर अपना बाउंड्री किसी तरह वो अपना कहीं से पास करा के वो करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग पूरे गांव उसको हम लोग करने नहीं देंगे, हम लोग विरोध करेंगे। अगर उसमें किसी तरह का अशांति फैलाता है तो उसका जिम्मेदारी स्वयं सीओ होगा। मोटा मोटी आपका 2 एकड़ 8-10 डिसमिल है और उसमें हाँ सीओ साहब के हम लोग आपको माननीय विधायक जी अमर कुमार बावरी जी को दिए हैं, दूसरा लिपि आप लोग डीसी साहब को दिए हैं, तीसरा लिपि हम एसडीओ को दिए हैं, उसके बाद आपका अंचल पदाधिकारी को दिए हैं। सारा चीज़ हम दे चुके हैं, आपको भी आप कॉपी दे देंगे, मेरे पास है। ये बंदोबस्ती किया जा रहा है कि एक विशेष व्यक्ति समुदाय के लिए दे रहा है घेराबंदी के लिए, और वहाँ पे हम लोग का गोचर हमेशा सदियों से आ रहा है कि गोचर वहाँ करता है। उसके बाद आपका जगह बहुत मतलब शांति जगह, हमारे माता बहन वहाँ जाके स्नान करती है, सोच के लिए जाती है। दूसरी बात है आपका हमारे दुर्गा जो प्रतिमा है वहाँ पे हम लोग मूर्ति को रख के विसर्जन, और वहाँ पे हम लोग अपना पूजा पाठ वगैरह करके विसर्जन ही करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि वो भी अपना वहाँ पे आके मतलब जो उन लोग का गाड़ी घोड़ा रखना है, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, उन लोग भी आके नमाज ववाज पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, घेराबंदी ना हो, खुला रहे, उनका भी काम आएगा, मेरा भी काम आएगा। हम शांति चाहते हैं। आज हमारे गांव में वो अपना तजिया लेके आते हैं सदियों से, कभी भी किसी तरह का हम लोग के साथ तू मैं नहीं हुआ है, न हम लोग आशा करते आगे भी नहीं होगा। अगर इस तरह कुछ आदमी विशेष अपना स्वार्थ के लिए पैसा कमाने के लिए कुछ आदमी ऐसा कर रहे हैं, हम पूरे मुसलमान को भी नहीं बोल रहे हैं कि पूरा मुसलमान उसमें है, कुछ लोग चुनिंदा कुछ लोग अपना स्वार्थ के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आगे चल के अगर इसमें होगा तो पूरे गांव विरोध करेंगे, और अगर उस विरोध में अगर किसी तरह शांति फैलाता है तो बार बार मैं आपके माध्यम से बोलता हूं उसका जिम्मेदारी सीओ का होगा। मेरा नाम शिवराम शेखर हुआ, समाज सेवी। मामला ये है कि देखिए हमारे गांव में आज करीब सदियों से, मतलब उतना तो खैर डेट याद नहीं है, जो जहां करबला का बाउंड्री करने जा रहा है वहाँ हम लोग आज सदियों से वो चरवाहा है जो गोचारण हम लोग करते आते हैं, ये पूरे गांव को मालूम है, उन लोग को भी खुद मालूम है। और दुर्गा जी का प्रतिमा जब विसर्जन होती है तो उसमें हम लोग थोड़ा रख करके वहाँ थोड़ा मेला उला लगाते हैं और विसर्जन करते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि जहाँ बाउंड्री हो जाएगा तो फिर वो नहीं रहेगा, एक बात। और दूसरी बात है, जब उन लोग भी करबला के यहाँ दफना के लिए आते हैं तो गाड़ी उड़ी रखने का तो उन लोग का व्यवस्था है। हम लोग उन लोग से कोई विरोध आज तक नहीं किए हैं, उन लोग भी नहीं किया है। अब बाउंड्री का सवाल आया, जब जीएम लैंड है तो सीओ साहब को तो ये सोचना चाहिए था कि क्या जाए, हिंदू को क्यों देंगे, चाहे मुसलमान को क्यों। वैसे फील्ड अगर खुला रहेगा तो सबका यूज में आएगा। दिक्कत ये है, बाकी हम लोग का और दिक्कत कुछ है नहीं। ऐसे तो हम लोग भाईचारा के हिसाब से ही काम करते आते हैं, उन लोग भी हम लोग का हर त्योहार में साथ देते हैं, हम लोग भी उन लोग का सब त्योहार में साथ। हमारे मुखिया जी धीरेन्द्रनाथ मिस्त्री स्वर्गीय जब थे तो उन्होंने करबला का जो बाउंड्री है उसमें रंग पेंट करवा दिए, दरगाह में रंग पेंट करवा दिए। तो हम में भेदभाव कहाँ है? अब व्यक्तिगत सीओ साहब का तो ये पूरा गलती है, पैसा लेके हो चाहे कौन हिसाब से किए होंगे पता नहीं, अब किसी एक व्यक्ति को कैसे उन्होंने दे दिए।
अच्छा, उससे पहले एगो बाउंड्री है जिसमें हम लोग आज तक विरोध नहीं किए। उससे जो सही में उनका करबला का एरिया है, वो तो हम लोग वहाँ तो कभी आज तक कुछ बोलने नहीं गए। ग्रामीण लगातार अपनी बात प्रशासन के पास पहुंचा रहे हैं। अब देखने लायक बात यह होगी कि प्रशासन उक्त विवाद का निपटारा कैसे कराता है। ग्रामीणों के बीच भाईचारा बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि विवाद भी सुलझ जाए और लोगों के दिलों के बीच बन रही दूरियां खत्म होकर उनके बीच सौहार्द बनी रहे।